चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयाणुवेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं जो कि आनंद को उत्पन्न करने में माता के समान हैं, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहली भावना अनित्य भावना। सब कुछ अनित्य है। धन भी अनित्य है, धन भी चंचल है। जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं, सारी दुनिया भाग रही है, वह धन, वह लक्ष्मी कैसी है इत्यादि का वर्णन पूर्व गाथाओं से आ रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 16 और 17। ये दोनों गाथाएं भी लक्ष्मी के स्वरूप को ही प्रकट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। लच्छी आधा छ, लच्छी संसत्तमणो आधा ता पूरा ता, संसत्तमणो, लच्छी संसत्तमणो, लच्छी संसत्तमणो। जो अप्पाणम आधा पा पूरा पा, अप्पाणम, अप्पाणम। धरेदि, धरेदि, कट्ठेण आधा टा ठा, कट्ठेण, कट्ठेण। सो राई दाइयाणम, राई दाइयाणम। कज्जम आधा जा पूरा जा, कज्जम, कज्जम। साहेदी, साहेदी। मूढ़प्पा, मूढ़प्पा आधा पा पूरा पा, मूढ़प्पा। लच्छी, लच्छी संसत्तमणो, लच्छी संसत्तमणो। जो अप्पाणम धरेदि कट्ठेण, जो अप्पाणम धरेदि कट्ठेण। सोराई दाइयाणम, सोराई दाइयाणम। कज्जम साहेदि मूढ़प्पा, कज्जम साहेदि मूढ़प्पा। बड़ी अच्छी गाथा। लच्छी संसत्तमणो। लच्छी लक्ष्मी में संसक्त है, आसक्त है मन जिसका, ऐसा व्यक्ति। लच्छी संसत्तमणो, लक्ष्मी में ही आसक्त है मन जिसका। क्या किया? लक्ष्मी को तो अपने घर से दूर कहीं पर पृथ्वी तल पर गाड़ दिया। अब मन तो लक्ष्मी में ही अटका है। हमारी कोई धन संपत्ति कहीं पर हमने रखी हुई है तो बार बार मन वहीं जाता है। बार बार जाके देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, सही जगह रखी है कि नहीं, गायब तो नहीं हो गई। तो लच्छी संसत्तमणो,
लक्ष्मी में ही आसक्त है मन जिसका। जो 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 पुरुष लच्छी संसक्त मणो, लक्ष्मी में ही संसक्त मन वाला है, वो व्यक्ति अपने धन के ही पीछे भागता रहेगा। जो उसका धन है उस धन को ही बार बार देखता रहेगा। जहाँ उसने छुपाया है हर दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ जाके देखेगा, वापस खोदेगा, सही जगह रखा है कि नहीं, वापस छुपाएगा। फिर 2-4 दिन बाद जाएगा, फिर खोदेगा, फिर निकालेगा, फिर चेक करेगा, फिर वापस रखेगा। अगर हमारी तिजोरी में धन संपत्ति रखी है तो हर दूसरे तीसरे दिन हम खोलेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे ठीक है कि नहीं, और वापस रखेंगे। लच्छी संसक्त मणो, लक्ष्मी में ही आसक्त है मन जिसका। जो व्यक्ति ऐसा है, अपाणम स्वयं को, अपाणम स्वयं को धरेदी रखता है, कठिन कष्टपूर्वक। मेरे पास धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन मैं आराम से रहूँगा, सुखपूर्वक रहूँगा, ऐशो आराम से रहूँगा, तो लोग कहेंगे कि इसके पास बहुत धन है और मेरा धन लूट सकते हैं। इसलिए क्या कोशिश होती है, ये दिखाया जाता है कि मैं तो गरीबी में रह रहा हूँ, टूटा फूटा मकान है, टूटी फूटी झोपड़ी है, उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर स्वर्ण मुद्राएं पृथ्वी तल पर गड़ी हुई हैं, लेकिन रहते कैसे हैं, टूटी फूटी झोपड़ी में, फटे पुराने कपड़ों में, कष्टपूर्वक, कठिन कष्टपूर्वक। अपाणम धरेदी, स्वयं को रखता है, स्वयं को कष्टपूर्वक रखता है, स्वयं को ऐसे दिखाता है कि मैं तो गरीबी में हूँ। या फिर दूसरे तरीके से अर्थ करें, उस धन संपत्ति के लिए कष्ट सहन करता है, परेशान होता है। परेशान तो होते ही हैं। अगर हमारे पास लक्ष्मी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा परेशान होते हैं, कम लक्ष्मी है तो कम परेशान होते हैं। उदाहरण, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, अगर हमारे पास हमारे सूटकेस में लाखों रुपए, 2 लाख 5 लाख रुपए रखे हैं तो हम शांति से सो नहीं पाते। रात का समय है, हम शांति से सो नहीं पाते, कोशिश करते हैं कि हमारा बैग हमारे पास में ही रखा रहे और बार बार देखते हैं कि रखा है कि नहीं, रखा है कि नहीं, नींद नहीं आती। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आराम से हम अपना बैग, सूटकेस जहाँ रखना है वहाँ रख देते हैं और सो जाते हैं चैन से। अगर धन संपत्ति, लक्ष्मी हमारे पास ज़्यादा है तो हमारा कष्ट भी ज़्यादा हो जाता है। जो लच्छी संसक्त मणो, जो लक्ष्मी में संसक्त मन वाला है, ऐसा वह व्यक्ति अपाणम स्वयं को कठिन धरदी, कष्टपूर्वक रखता है। कष्ट हमेशा उसके बने रहते हैं। धन का संचय जो करके रखता है, धन के प्रति आसक्त है जिसका मन, वह व्यक्ति अपाणम स्वयं को कठिन कष्टपूर्वक धरेदी रखता है। सो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, सो वह राई दायाणम, राई दायाणम, राई राजा, राई राजा, दायाणम और दाई, दाई का अर्थ होता है जो हिस्सेदार बनेंगे प्रॉपर्टी के, जो
हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी के जिम्मेदार हिस्सेदार बनेंगे वो कहलाएंगे दाई, दायीय, दायक भी कहते हैं, या जो प्रॉपर्टी के आगे चलकर हिस्सेदार बनने वाले हैं, जिनको अधिकार मिलने वाला है। राई दाई आणम, ऐसे राजा और भागीदारों को के लिए कज्जम, कार्य, साहेदी, साधता है। साधना तो कर रहा है, कष्ट तो सहन कर रहा है। किसके लिए कष्ट सहन कर रहा है? राजाओं के लिए, और नहीं तो अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए, जिसको कि ये धन संपत्ति ट्रांसफ़र होनी है, इनके लिए ही साहेदी, साधना करता है, कष्ट उठाता है, साधना करता है। मूढ़प्पा, मूढ़प्पा, संधि विच्छेद कर लें। मूढ़, ढा में छोटा आ, अप्पा छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। मूढ़ अप्पा, मूढ़प्पा। मूढ़, मूर्ख, मूर्ख आत्मा है, अज्ञानी व्यक्ति है, जो दूसरों के लिए कष्ट उठा रहा है, जो राजा की सेवा में हमारा धन चला जाएगा कष्ट उठा रहा है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपनी धन संपत्ति के प्रति आसक्त तो रहता है, लेकिन उसका भोग नहीं करता, मात्र संचय करता रहता है, कष्ट उठाता रहता है, और अंत में उसकी धन संपत्ति कहाँ जाती है? राई दाईयाणम, राजा के लिए, या तो राजा के पास चली जाएगी, और नहीं तो जो आगे आने वाली उनकी पीढ़ी है उनके पास जाएगी। तो ऐसी कार्य की साधना वह मूर्ख व्यक्ति करता है, इसलिए यहाँ पर उसको मूढ़प्पा कहा गया है। मूर्ख आत्मा, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मनुष्य ऐसे साहेदी साधना करता है। इस पर हम विचार करें। हम धन संपत्ति तो बहुत अर्जन कर रहे हैं, एक के बाद एक मकान, एक के बाद एक दुकान, प्लॉट, फैक्ट्रीज बनाते जा रहे, लेकिन उसका हम उपयोग कितना कर रहे हैं, या केवल अपनी भावी पीढ़ी के लिए देने के लिए व्यवस्था करते जा रहे हैं? क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? कष्ट तो होता ही है, कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जितनी ज़्यादा संपत्ति उतना ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, उतनी ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ती है। किसके लिए टेंशन ले रहे हैं? अगर कोई हमारा इसमें आगे आने वाला व्यक्ति नहीं है, संतानें नहीं हैं, तो सारा का सारा राजा को देना पड़ेगा, टैक्स में देना पड़ेगा, और अगर है भी तो वो लोग ले लेंगे, हमें तो कुछ मिलना नहीं है, हम तो कुछ भोग नहीं पा रहे हैं, हम तो कुछ दान कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस कष्ट उठाने का क्या फ़ायदा है? गाथा बड़ी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। लच्छी संसत्त मणो, जो मूढ़प्पा सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अप्पाणम, कज्जम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। धरेदी, साहेदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कठेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है, इसको तृतीया अर्थक अव्यय भी कहा गया है। राई दाईयाणम, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए।
जो लक्ष्मी में संसक्त मन वाला व्यक्ति स्वयं को कष्टपूर्वक रखता है, वह मूर्ख मनुष्य राजा और कानूनी हिस्सेदारों के कार्य को साधता है। स्वयं का कार्य नहीं साधता, दूसरों का कार्य साध रहा है और स्वयं कष्ट झेल रहा है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 17। उच्चारण। जो वड्ढारदि आधा ड ढ, वड्ढारदि लच्छिम आधा च छ, लच्छिम बहुविह बुद्धिहिम आधा द ध, बुद्धिहिम बहुविह बुद्धिहिम णेय तिप्पेदि आधा प पूरा प, तिप्पेदि सव्वारंभम आधा व पूरा व, सव्वारंभम कुव्वदि आधा व पूरा व, कुव्वदि रत्तिदिणम आधा ता पूरा ता, रत्तिदिणम तम पी चिंतेयी जो वड्ढारदि लच्छिम बहुविह बुद्धिहीणेय तिप्पेदि सौवारंभम कुव्वदि रत्तिदिणं तं पिचिन्तेयी जो वड्ढारदि लच्छिम। ये सारी गाथाएं ऐसी लग रही हैं जो हमारे लिए ही लिखी हों। जो वड्ढारदि लच्छिम, जो व्यक्ति वड्ढारदि बढ़ाता है लच्छिम लक्ष्मी को, जो वड्ढारदि लच्छिम जो लक्ष्मी को बढ़ाता है, लक्ष्मी को डबल कर रहा है, धन को डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, बढ़ा रहा है। जितनी लक्ष्मी थी उससे ज़्यादा हो जाए ऐसा प्रयास कर रहा है। जो वड्ढारदि लच्छिम जो लक्ष्मी को बढ़ा रहा है, धन को बढ़ा रहा है, बढ़ाता है। वड्ढारदि बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बहुविह बुद्धियों के द्वारा, बहुविह बहुत प्रकार की बुद्धियों के द्वारा, बहुत प्रकार की टिक्कणम बैठाकर, बहुत प्रकार की योजनाएं बनाकर, बहुत प्रकार की प्लानिंग करके। जो वड्ढारदि लच्छिम जो लक्ष्मी को बढ़ाता है। ऐसे करूँगा तो लक्ष्मी बढ़ जाएगी, ऐसे करूँगा तो 15% का हमें प्रॉफिट होगा, ऐसे करेंगे 25% का होगा, ऐसे लगा देंगे तो डबल हो जाएगा, इस काम में लगाएंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। जो बहुविह बुद्धि ही बहुत प्रकार की बुद्धियों के द्वारा, बहुत प्रकार के छल प्रपंचों के द्वारा लच्छिम लक्ष्मी को वड्ढारदि बढ़ाता है।
ठीक है, लक्ष्मी को बढ़ाना भी ठीक है, जितनी हमें मिली है उससे ज़्यादा करेंगे नहीं तो कैसे अच्छा लगेगा। बढ़ाता है। णेयतिप्पेदी, समस्या क्या है? लक्ष्मी को बढ़ाना ये समस्या नहीं है। णेयतिप्पेदी, लेकिन तिप्पेदी णेय तृप्त नहीं होता है, यह समस्या है। बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, णेय तिप्पेदी, तृप्त नहीं होता है। ठीक है, जितनी बढ़ानी थी बढ़ा दी, अब संतुष्ट हैं। नहीं, णेय तिप्पेदी, समस्या यह है कि लक्ष्मी को बढ़ाता जा रहा, लेकिन णेय नहीं तिप्पेदी, तृप्त होता है, तृप्त नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। जितना सोचा था उतना बढ़ा दिया है लक्ष्मी को, फिर भी णेय तिप्पेदी, तृप्त नहीं होता है। और अभी दुगना किया है, चौगुना करूँगा। चौगुना किया है, 10 गुना करूँगा। 10 गुना किया है, 100 गुना करूँगा। णेय तिप्पेदी, तृप्त नहीं होता है। और क्या करता है? सव्वारंभम कुव्वदी। इतनी सरल गाथाएं हैं। सव्वारंभम, संधि विच्छेद कर लीजिए। सव्व, व आधा, पूरा व, छोटा आ, आरंभम, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सव्व आरंभम, सव्वारंभम, सर्व आरंभ को कुव्वदी करता है। लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी अपने आप तो बढ़ती नहीं है, आरंभ करना पड़ता है। हिंसक कार्य करने होते हैं, दुकान, मकान, घर गृहस्थी के साथ साथ व्यापारिक कार्य करने होते हैं, कृषि के कार्य करने होते हैं, आरंभ के कार्य करने होते हैं। सव्वारंभम कुव्वदी, सारे आरंभ करता है। कोई भी ऐसा व्यापारिक कार्य नहीं है, औद्योगिक कार्य नहीं है जिसको नहीं करता। सव्वारंभम, सारे प्रकार के आरंभ को करता है, कुव्वदी करता है। रत्तिदिनम, रात दिन, रत्तिदिनम, रात दिन, सव्वारंभम कुव्वदी, सारे आरंभों को करता है। कोई लिमिट नहीं, बस पैसा बढ़ना चाहिए। कोई लिमिट नहीं, ये भी करता, वो भी करता, सब करता, बस पैसा बढ़ना चाहिए, लक्ष्मी बढ़नी चाहिए। णेय तिप्पेदी, तृप्त नहीं होता है। रत्तिदिनम, रात दिन, रात और दिन का फर्क भी नहीं रहता। रात में भी काम कर रहा, दिन में भी काम कर रहा। इस रत्तिदिनम को आगे भी लगा दें, रत्तिदिनम तंपि चिंतेयि। चलो ठीक है, दिन में ही काम कर रहा है, रात में काम नहीं कर रहा, लेकिन तंपि, उसके बारे में ही चिंतेयि, चिंतन करता है, विचार करता है। रत्तिदिनम, रात दिन, रात दिन यही सोचता रहता है कि कैसे लक्ष्मी बढ़ेगी, कैसे ही पैसा आएगा, कैसे क्या होगा, बस इसके ही चिंतन में, विचार में लगा रहता है। ये लक्ष्मी चंचल है, भूल जाता है। लक्ष्मी चपल है, भूल जाता है। लक्ष्मी विनाश सहित है, भूल जाता है। लक्ष्मी 2-3 दिन ही ठहरती है, भूल जाता है। और बहुत प्रकार की टिकड़म बैठाकर सारे आरंभ करता है, बस लक्ष्मी बढ़नी चाहिए। ये दूसरे की नहीं, हमारी कंडीशन है। आचार्य कुमार स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि लक्ष्मी अनित्य है, और जो वस्तु अनित्य है, 2-3 दिन ही टिकती है, उसके लिए हम इतना कष्ट उठा के अर्जन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं? जो शाश्वत है, हमारे साथ हमेशा टिकने रहने वाला है, उसके लिए तो हम कोई काम नहीं कर रहे।
लेकिन जो केवल 2-3 दिन ही हमारे साथ रहने वाली लक्ष्मी है, उसके लिए हम इतना इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सारे आरंभ कर रहे हैं कि बस लक्ष्मी बढ़ जाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमें विचार अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी ये गाथाएं हमारे सामने आ गई हैं, इन पर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। एक भिखारी है, वो थोड़ा बहुत भीख मांग के अपना जीवन चला रहा है। उससे ऊपर थोड़ा सा और मज़दूर है, वो प्रतिदिन कमाता है, प्रतिदिन अपना जीवन चलाता है। उससे और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं। कोई प्रतिदिन का हज़ारों कमा रहा है तो भी जीवन चला रहा है, कोई प्रतिदिन का लाखों कमा रहा है तो भी जीवन चला रहा है, कोई प्रतिदिन का करोड़ों कमा रहा है तो भी जीवन चला रहा है, लेकिन रुकना नहीं चाहता, तृप्त नहीं होता। मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो नहीं सोचा कि करोड़ों कमाएंगे, लेकिन अब जब करोड़ों कमा लिए हैं तो तृप्त हो जाना चाहिए, तो भी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इस पर बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। गाथाएं बहुत अच्छी हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, जो अकेला है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, वड्ढारदि, तिप्पेदि, चिंतेयी, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। लक्ष्म, सवारंभम, ये दोनों ही, और तम, ये तीनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। बहुविह बुद्धि ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। णेय और पी, प्रतिदिणम, ये भी अव्यय है। लीजिए, पूरी व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो व्यक्ति बहुत प्रकार की बुद्धियों के द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाता है, तृप्त नहीं होता है, सारे आरंभ को करता है और उसको ही, लक्ष्मी को ही दिन रात विचार करता रहता है, उसकी ही फिक्र में बना रहता है, चिंताओं में डूबा रहता है, ऐसी हालत हमारी भी ना हो जाए। लक्ष्मी के अनित्य स्वभाव को, विनाशशील स्वभाव को हम समझें, अनित्यता को समझें और उसके, लक्ष्मी के चंगुल से अपने आप को आज़ाद करें, ऐसी भावना है। सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ग्रंथ का अभी प्रारंभ ही हुआ है और इतनी अच्छी गाथाएं, हमारे कल्याण करने में निमित्त बनने वाली गाथाएं हमारे सामने आती जा रही हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस ग्रंथ से जोड़िए, स्वाध्याय से जोड़िए। YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। जनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।